हमने बड़ी मुश्किल आज, और वो मुश्किल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा क्या है आज आपके बीच में बात करने के लिए, कि मुझे आज आपके बीच में उस कंपनी के बारे में बात करनी है जो दुनिया की नंबर 1 प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, और मुझे उस कंपनी के बारे में बात करनी है जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी दुनिया में नंबर 1 है। मुझे उस कंपनी के बारे में बात करनी है जो पूरी दुनिया में जिस तरह की प्रोडक्ट की सीरीज बनाती है उस तरह का दूसरा कोई बनाता ही नहीं है। मुझे उस कंपनी के बारे में बात करनी है जिसने हिंदुस्तान में नंबर 1 का 21 साल से खिताब अपने माथे पे लिखवा रखा है। मुझे उस कंपनी के बारे में बात करनी है जिसके डिस्ट्रीब्यूटर्स लीडर्स जो नंबर 1 काम करते हैं, और मुझे उस कंपनी के बारे में बात करनी है जिसमें जो लोगों के अंदर जोश है वो नंबर 1 है। अब बताइए, जब सारी चीजें नंबर 1 है तो फिर उसके बाद मुझे बात करनी क्या, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है ना। ये तो परेशानी वाली बात हो गई है ना। देखो, कोई भी आदमी को बात तब समझाई जाती है जब कोई 2 नंबर के काम हो 1 नंबर पे लाना हो, या काम में कमजोरी हो रही है और उसको तेज करना हो। यहाँ तो सारा सब मामला पहले ही सुपर हिट है, तो बोले यार अब मुझे बताना क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए आज मैं थोड़ा आप लोगों के बीच में जो बात करूंगा उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। हाँ, ये बात है कि अभी आपके सामने जो टारगेट्स है, जो गुड डॉट है, जो न्यूट्रीचार्ज है, या जो भी बाकी हमारे पास जो भी ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स है, उस सब के ऊपर आप काम करें। बीच बीच में मेरी बातचीत उनको कवर करती रहेगी, है ना। मैं बातचीत थोड़ी थोड़ी बीच में मैं आपके बीच में उसको कवर करता रहूंगा। सितंबर का महीना बहुत खास है, इस बात को अब मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तो कहते हैं कि घर में बच्चा भी जान गया कि कोई विशेष बात है। छोटे छोटे घर में छोटे छोटे बच्चे भी जान गए हैं कि आज कोई विशेष बात है, सितंबर का महीना कुछ खास है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक नए अंदाज में, एक बिल्कुल नए तरीके से अपनी बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं न कोई प्रोडक्ट्स के बारे में सीधी बातचीत करना चाहता हूँ, न कंपनी के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, न वो तो सब चीजें नंबर 1 है। लेकिन अब उसके बाद अब आप और हमारे बीच में जो काम करने की जो शैली है उसमें क्या उन्माद पैदा हो जाए, क्या जोश हो जाए, और क्या तैयारी हम लोग कर ले। आज थोड़ा सा मेरा अंदाज कुछ उस तरह का रहेगा आपके बीच में, और वो रहेगा कि मैं किसी एक व्यक्ति की जो कि बड़े महान शख्सियत है, बहुत महान शख्सियत है, और मैं कई बार जब लोगों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, और बहुत मोटिवेट होता हूँ उनसे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, बहुत कुछ ऊर्जा मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है। और वो एनर्जी आप लोगों के बीच में, आपके बीच में कई बार आप लोग भी जब पढ़ते हैं तो उनको आपके माध्यम से, आपके बीच में भी आती है, मिलती है आपको। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अपने अंदाज में उस बात को आपके बीच में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आज आपके बीच में जो कविता एक सुनाना चाहता हूं, जो कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही महान पुरुष मिस्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने आपके बीच में कही है, यानी जो उन्होंने अपनी किताब में ये कविता लिखी है, जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध कविता रही है, जो कि मोटिवेटिंग का पूरा एक सैलाब है। मैं आज आपके बीच में वो शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए मैं अपनी स्लाइड शुरू करता हूँ और आते हैं उस कविता के ऊपर, है ना। आज का जो मेरा शीर्षक है वो कविता ही है, और कविता का टाइटल है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और ये मैं आपको शेयर करूंगा थोड़ा आपके और मेरे अंदाज में ना। सॉरी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना प्रयासों के मंजिल किसी के भी पास नहीं होती। ये हमारे कविता की पहली 2 लाइनों का टाइटल है, और अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम एक एक करके हम सारी चीजों को समझ पाएंगे। आपके सामने कहानी है, एक कहानी है जो झारखंड के, हमारे इसी हिंदुस्तान के झारखंड शहर के एक दशरथ मांझी है। और इनके बारे में आपने वैसे तो सुना ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक छोटा सा 1-2 लाइनों में इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो दशरथ मांझी है, इनके साथ क्या था कि इनको पहाड़ से गुजर के रास्ता पार के जाना पड़ता था, और अचानक एक बार क्या हुआ, पत्नी जो है वो इस पहाड़ से गिर गई, और गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई, उनको चोट लगी और मौत हो गई।
इनको बड़ा गुस्सा आया इस बात को लेके। इनको लगा कि यार ये जिस पहाड़ से मेरी पत्नी गिरी है, तो ये एक होता है ना जब कोई आदमी अपने को इरादा बना लेता, मजबूत इरादा कर लेता है। इन्होंने कहा कि मैं तेरे को मतलब तेरे को हरा दूंगा। ये इन्होंने उसका मुकाबला करने का ठाना, और उसी पहाड़ को एक हथौड़े और एक छेनी से, केवल एक हथौड़े और छेनी से, इनके पास कोई मशीनरी, कोई बहुत सारा हिसाब किताब नहीं था, एक हथौड़े और एक छेनी से 110 मीटर लंबा, ये मैं उसी पहाड़ की आपको एक्चुअल तस्वीर दिखा रहा हूँ। और ये दशरथ मांझी जी जो बिल्कुल ये वही व्यक्ति है जिनकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। 110 मीटर लंबा इन्होंने पूरा रास्ता बना दिया, और ये 9.1 मीटर चौड़ा और 7.7 मीटर गहरा। ऐसा नहीं कि कोई टेम्परेरी हिसाब किताब, एक ठान लिया इन्होंने। अगर कोई भी इरादा बना ले, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई इरादा बना ले, तो फिर कोई चीजें बहुत बड़ी नहीं हो जाती। अगर इनकी कहानी देखा जाए तो आप सोचिए कि हथौड़ी और छीनी से थोड़ा थोड़ा तोड़ते तोड़ते तो कभी हारे ही नहीं। देखिए आदमी कब कोई काम करता है तो थोड़े समय में भी, थोड़े दिनों में थक जाता है और हार जाता है, घर बैठ जाता है। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, और जब तक ये पूरा रास्ता बन के तैयार नहीं हो गया और ये पूरा आने जाने के लायक रास्ता बन नहीं गया, जब तक इन्होंने उसको छोड़ा नहीं। ये कहानी बहुत पूरे विश्व प्रसिद्ध कहानी बनी, और आज पूरा दुनिया इनको जानती है कि इन्होंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। लेकिन कहते हैं जानते उन्हीं को है जो लोग कुछ इस तरह के इरादे कर लेते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहरों से डरकर, अब लहरों से डरने का मतलब क्या है कि ना सुनने बिना सफलता की भी शुरुआत नहीं होती। आप इस बिजनेस में काम करोगे तो आपको तो ना तो सुननी ही पड़ेगी, ये तो बिल्कुल तय है। कहते हैं जैसे लहरें समंदर में, जब लहरें दिखती है तो अगर कोई नाविक अगर नाव बढ़ाना बंद कर दे तो फिर तो जिंदगी में कभी वो नाव नौका चला ही नहीं सकता, कभी नहीं चला सकता। क्योंकि ये मालूम है, उसको पता है कि अगर मैं नाव चलाऊंगा तो मुझे लहरों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप अगर इस बिजनेस में काम कर रहे हो, या इसमें क्या, मैं कहता हूँ जिंदगी में कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपको जीवन में उन मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा, और आपको ना तो सुननी ही पड़ेगी। वो तो सर्वसत्य है, वो कोई नई बात है ही नहीं। ना सुने बिना सफलता की तो शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ये जो कहानी जो आप और हमारे लिए, मैंने नहीं लिखी, लेकिन ये हरिवंश राय बच्चन जी ने, उनको ये पता था कि जीवन शैली में ये सब चीजें आती है, उन्होंने बात हमारे बीच में लिखी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, एक छोटी सी चींटी एक दाना लेकर चढ़ती है। कौन सी चढ़ती है, कौन कौन सी चींटी चढ़ती है, कि ये वाली चढ़ती है वो वाली चढ़ती है, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी चींटियां हैं वो सभी की सभी दाना लेकर चढ़ती है, क्योंकि ये उनका काम करने का तरीका है, उनकी जीवन शैली का ये अंदाज है कि वो एक छोटा सा एक चींटी होती है, छोटा सा शरीर होता है उनका, लेकिन एक दाना लेके चढ़ती है, क्योंकि उनका काम यही है, और उनको वो दाने को एक जगह पहुंचाना है। तो ये टारगेट उनका है, दाना बड़ा है, कोई बहाना नहीं है। आपके पास भी काम है, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आपके पास भी काम है, आप कोई करता है कोई नहीं करता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि चींटी ऐसी कोई चींटी जिसके पास कोई बहाना हो सकता है, नो, किसी हालत में नहीं हो सकता। और अभी मैं किताब पढ़ रहा था कि पता नहीं कितने लाख टन ये माल ढोती है चींटियां, यानी ये छोटी छोटी चींटी जिसको हम बार बार में कहते हैं कि चींटी की जैसे मसल के रख दूंगा, ये वो चींटी जो बिल्कुल बहुत तुच्छ प्राणी है, ये लाखों टन माल अपने कंधे पे अपने हाथों से ये ढोती है। तो ये अगर इतना काम कर सकती है तो इसका मतलब आप और हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हमारे को फिर कोई भी काम हो तो हमें बड़े स्वीकार मोड में लाना चाहिए। कोई सपोर्ट करता है इनको, कि कोई चींटी को सपोर्ट करता है कि सर मुझे मदद मिल जाएगी तो मैं ये कर लूंगी, है ना, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले वो जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। और आप अगर इस सपोर्ट की उम्मीद करते हो, सपोर्ट आपको मिल जाता है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये टारगेट बनाना चाहिए कि ये काम अब आपका है और आपको अपना काम पूरा करना है। जैसे एक चींटी अपना काम खुद करती है क्योंकि उसको पता है ये मेरा काम है, उसको कोई सपोर्ट की उम्मीद नहीं होती, उसको ये कोई इंतजार नहीं करती है। एग्जैक्टली ठीक उसी तरह से आपको भी अपना काम पूरा अंजाम तक पहुंचाना है। छोटी सी जान है पर बड़े हौसले रखती है, छोटी सी जान है लेकिन फिर भी इरादे बहुत बड़े रखती है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं इनकी। ये है एक नृत्यांगना जिनके बारे में वैसे तो आप जानते भी होंगे, सुधा चंद्रन, और ये एक फिल्म सेलिब्रिटी है आज की तारीख में। इनका जब एक्सीडेंट हुआ तो इनका पांव कट गया, मतलब इनका एक पांव है ही नहीं।
तो इनका एक पाँव कट गया। अगर आप देखोगे तो तस्वीर में आपको शायद पता भी चल जाएगा कि इनका जो पाँव वो है ही नहीं। और इन्होंने उसके बावजूद, जब पाँव कट गया उसके बाद भी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी निपुण नृत्यांगना थी, एक डांसर थी। अब जिसका पाँव कट जाए तो डांस करना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी इनको शौक इतना था कि इन्होंने अपने उस शौक को पूरा करने के लिए वो जो भी नकली पाँव लगाते, नकली पाँव लगा के उसके बाद भी इन्होंने पूरा प्रैक्टिस की, रियाज किया, करती गई। और उसके बाद इनकी जो परफॉर्मेंस थी, मतलब कहते हैं ना, जब लोगों ने देखा इनकी एक परफॉर्मेंस थी तो देखा तो कहते हैं हजारों लोगों ने तालियां बजाई, कमाल की परफॉर्मेंस थी। लेकिन किसी को पता नहीं चला कि इनका एक पाँव नकली है। ये इन्होंने बाद में बताया कि ये जो आपने जो डांस की परफॉर्मेंस देखी है उसमें इनका एक पाँव नकली है और एक पाँव से ही ये डांस कर सकती थी, लेकिन इन्होंने हौसला बनाया। और उसके बाद क्योंकि ये इतनी पॉपुलर हुई, इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई। इतनी मुश्किलें अगर आती है किसी के पास में, अगर मैं आपके सामने बात करता हूं तो देखा जाए तो हमारे सामने हमारे जीवन में मुश्किलें क्या आती है, कुछ नहीं है, नहीं के बराबर। अगर इस बिजनेस की मैं बात करता हूं जिसको नंबर 1 बिजनेस का आज पूरी दुनिया खिताब देती है और जो आपकी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल सकता है, उसके सामने हमारे पास मुश्किलें है ही क्या, कुछ नहीं है। अगर हम पूरा इरादा बना लें और एकदम पूरी तरह से ठान लें तो हमारे को कामयाबी निश्चित रूप से मिलती है। उसके लिए इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और इनको बहुत बड़े सम्मान के रूप में जाना गया। और अब तो खैर ये बहुत बड़ी, बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही गजब की आर्टिस्ट है। और मजेदार बात है कि कभी भी ये अपने उस पाँव का जिक्र नहीं करती, ताकि लोग कहते हैं कि ये अपनी सिंपैथी हासिल करने के लिए ये बार बार ये करती है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है और ये एकदम अपने काम को आगे से आगे बढ़ाई जाती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। जब है ना कि आपके अंदर भरोसा हो, आपका विश्वास पूरा हो, तो फिर आपको हिम्मत आती हो। इरादा हो मजबूत तो साहस बढ़ता है। अगर आपका इरादा बहुत मजबूत है तो मुश्किलें आती है। मेरे सामने एक, मैंने शायद आपको स्टोरी कई बार शेयर की होगी, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता हो कि मैं जब दिल्ली आया पहली बार, और पहली बार दिल्ली आया तो उस टाइम पे मेरे पास कोई दिल्ली में बिजनेस नहीं था, बहुत थोड़े से चंद लोगों के रेफरेंस से मैं दिल्ली आया। और उस समय की बात तो तब है जब वो जेके जैन साहब से भी मैंने बातचीत नहीं की थी, हालांकि वो मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव है, और उसके बावजूद भी मैंने उनसे बात नहीं की। और मैं अपने कुछ जो संपर्क निकाल के लेके आया था, उनके माध्यम से मैं दिल्ली आया। और दिल्ली आने के बाद मैंने अपने तरीके से काम करना शुरू किया। और शुरुआत की तो मैंने जब एक मीटिंग की तो उसमें मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बाद बावजूद भी सिर्फ 15 लोग मीटिंग में आए। और जब 15 लोग आए तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार 15 आए हैं, मैं अगली बार के लिए थोड़ी अच्छी तैयारी करूंगा। और पूरी तरह से काम किया, मेहनत की। और मैं क्योंकि भीलवाड़ा से दिल्ली आता था उस टाइम, तो एक महीने बाद की मैंने मीटिंग की, अनाउंसमेंट कर दी उसी समय कि मैं अगले महीने मेरी डेट, इस डेट को मैं फिर आऊंगा। और खूब फॉलोअप किया। उस समय ज्यादा कुछ काम होता भी नहीं था, बात सन 2002 की है, तो ज्यादा कुछ काम होता नहीं था, तो फ्री होते थे क्योंकि उस टाइम मैंने प्रोडक्ट्स होते थे, कुछ होता था। तो पूरी तैयारी के साथ में लोगों को फॉलो किया, हजारों लोगों को कॉल किया, और पूरी तैयारी के साथ में बोला कि भाई आपको एक मीटिंग है, आना है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बढ़िया काम है। कपड़ा होता था उस टाइम में, टेक्सटाइल का प्रोडक्ट्स था हमारे पास में। तो मैं अगली मीटिंग में आया, और आने के बाद जब मैंने मीटिंग अनाउंस की और मैं जब ऊपर स्टेज पे चला गया, मेरे साथ एक स्टाफ मेरे साथ आया करता था, उसको मैंने बोला तुम बाहर काउंटर पे बैठ जाओ, जो भी लोग आएंगे उनको तुम एंट्री करा देना, टिकट का पैसा, क्योंकि होल बुक कराने पड़ते थे, तो टिकट का पैसा रखा हुआ था। तो वो मैं इंतजार कर रहा था कि लोग आए। मैं अंदर बैठा हूँ, अपना पूरा सेटअप वेटअप जमा के, और मेरा स्टाफ बाहर बैठा हुआ है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। टाइम था 7 बजे का, 7 की जगह 7:15 बज गई, 7:30 बज गई, 8 बज गई, 8:30 बज गई, 9 बज गई, कोई नहीं आया। अब जब बहुत देर हो गई, मतलब 1.5-2 घंटा निकल गया और कोई नहीं आया, अब मैं परेशान हो गया। मैं कुछ लोगों को फोन कर रहा हूँ तो लोग फोन नहीं उठा रहे, और अब मैं परेशान था। मैं नीचे आके बैठा, नीचे आया, मैंने कहा करे तो क्या करें। तो और मैं क्योंकि भीलवाड़ा से चला के बाई कार में केवल दिल्ली से ले आ रहा हूँ, एक भी बंदा नहीं, एक भी एक सिंगल पर्सन नहीं आया। तो मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी घटना घटी वो तो हो गया, बट मैंने उस दिन था ना, उस दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं दिल्ली में बिजनेस करके दिखाऊंगा। देखिए, लोग काम में सफलता मिलती है तब कुछ बड़ा प्लान करते हैं। मुझे सफलता नहीं मिली तो मैंने प्लान किया, और मैंने ठाना कि मैं दिल्ली में बिजनेस खड़ा करके दिखाऊंगा। और सबसे पहला फैसला क्या किया कि मैं दिल्ली आऊंगा। मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया कि आज की मीटिंग कैसी रही। मैंने कहा कि बस क्या कमाल, आज तो कमाल हो गया। अब कमाल ही हुआ ना, जब कोई आया नहीं तो कमाल ही हुआ। आज तो कमाल हो गया
कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि क्या हुआ है, बताऊं कैसे, है ना। तो उसने कहा नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, उसको लगा कि कुछ आज बहुत बढ़िया मीटिंग हुई है, बहुत अच्छे लोग आए। तो मैंने उसको ये बोला कि मैंने कहा आज तो कमाल हो गया, लेकिन मैंने उसको साथ साथ में उसी से वहां करवाया कि बस अब मैंने ठान लिया है, हम दिल्ली आके रहेंगे। मैंने कहा दिल्ली आके रहेंगे और बस अब तुम तैयारी कर लो, हम लोग बहुत जल्दी दिल्ली शिफ्ट होने वाले हैं, चाहे वो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 4 महीना लगे। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, फैसला किया और मैंने अपने आप को भिलवाड़ा से दिल्ली मैंने शिफ्ट कर लिया। यानी कि अगर मेरे सामने जब एक व्यक्ति नहीं था तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था और मैंने वो इरादा किया। तो कहते हैं कि जब भी कोई मुश्किलें आती है, इरादा अगर आपका मजबूत हो तो फिर आपकी हिम्मत बढ़ती है, घटती नहीं है। और अगर आप कभी भी कोई मुश्किलें आती है तो आप उसके सामने आपको झुकना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं आपके सामने एक और कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत महान महिला है, अरुणिमा सिन्हा, और जिनको एक माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो महिला है, मैं आपको छोटी सी कहानी इनकी बताना चाहता हूँ कि एक किलिमंजारो यानी एक पहाड़ी है, अभी जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा, उसको फतेह करने वाली ये दुनिया की पहली महिला है। लेकिन ये दुनिया की पहली महिला है और ये विकलांग है। अब ये विकलांग होने के बावजूद इन्होंने ऐसा किया, मतलब ये आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। एक नॉर्मल आदमी, बिल्कुल हेल्दी और फिट आदमी, जिस पहाड़ को चढ़ नहीं पाता या जिसके शिखर पे नहीं जा पाता, वहां पे इन्होंने फतेह किया, ये विकलांग है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज इनके बारे में कि ये हिंदुस्तान की मतलब राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खेलने में इन्होंने 7 बार पार्टिसिपेट किया है। ये वो विकलांग महिला। आइए थोड़ा सा इनके बारे में कुछ और चीजें शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने जो दुनिया की 7 पहाड़ की टॉप लेवल पे इन्होंने जाके वो झंडा, यूरोप, ये 5,642 मीटर की हाइट पे है। और एक ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी आपको देखो, आप बड़ी हाइट पे 2200 समथिंग मीटर की हाइट पे है। और एक और ये अर्जेंटीना में है जो 6,961 मीटर की हाइट पे है। इंडोनेशिया में 4,844 मीटर की हाइट पे है। अंटार्कटिका में 4,892 मीटर की हाइट पे। ये पहाड़ है, ये सारे के सारे इन्होंने वो अचीव किए। ये विकलांग